हेलो फ्रेंड्स, होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। अब आज हम क्लास 5 बाल भारती का एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर नो योर प्लैनेट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि हम चैप्टर स्टार्ट करें, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें और मेरी सब वीडियोज़ आपको हेल्प कर पाएँ आपकी स्टडीज़ में। तो आइए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मुझे प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में पहले ज़रूर अपने नाम और क्लास सेक्शन बताइए ताकि मैं जान सकूं कि कौन कौन मेरे साथ हैं जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं। तो नो योर प्लैनेट के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जो हम जानेंगे। आवर अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट। हमारी अर्थ ही एक सबसे हटके एक ऐसी यूनिक प्लैनेट है। इट इज़ द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम दैट हैज़ वाटर एंड एयर। क्यों यूनिक है, क्यों अलग हटके है? क्योंकि ये एक ऐसी प्लैनेट है जहाँ वाटर और एयर है और किसी प्लैनेट पे अभी तक हम लोग वाटर एयर डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। आवर अर्थ हैज़ लैंड मासेज एंड वाटर बॉडीज़। हमारी अर्थ पे बहुत सारे लैंड मासेज, लैंड के टुकड़े और वाटर बॉडीज़ लाइक सी ओशंस हैं। द लार्ज लैंड मासेज आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। जो बड़े बड़े लैंड के टुकड़े हैं उनको कॉन्टिनेंट्स कहते हैं और जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं उनको ओशंस कहते हैं। ठीक है, आप इनके नाम और इनके यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स माने जाते हैं: नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। अब आप कहेंगे ये तो एक ही टुकड़ा है तो ये जॉइंट क्यों है? ये पहले कभी बहुत पहले थोड़े अलग हुआ करते थे, ये जुड़ गए इसलिए ये ऐसे हैं। ऐसे बहुत सारे टुकड़े हैं, पहले शेप कुछ और होती थी, धीरे धीरे चेंज होती रहती हैं बहुत लाखों सालों में। ठीक है, ओशंस हमारे मेन 5 ओशंस हैं। आर्टिक ओशन सबसे ऊपर वाला, बीच में है अटलांटिक ओशन, फिर उसके नीचे है पैसिफिक, इंडियन, अटलांटिक ओशन और फिर नीचे एंटार्क्टिक ओशन। कितने हुए? आर्टिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन, ये 2, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन बीच में बढ़ते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। शेप अर्थ की क्या है? पहले ज़माने में, एशियन टाइम, बहुत पहले ज़माने में लोग ये मानते थे कि हमारी अर्थ फ्लैट है क्योंकि उनको सीधी सीधी दिखती थी कि हम चलते जाते हैं और फिर उनको लगता था कि शायद इसके स्टीप एजेस हैं, मतलब कि बहुत ही इसे स्क्वायर शेप में एकदम से किनारों पे से स्टीप है, ढलान है एकदम से। फर्डिनेंड मैगलन, ये एक कंट्री है पोर्तुगल, वहाँ के पोर्तुगीज़ एक बंदा है जिसका नाम है फर्डिनेंड मैगलन। ये एक्सप्लोरर रहे हैं। एक्सप्लोरर जो लोग ट्रैवल करते रहते हैं और कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं, डिस्कवर करते रहते हैं। इन्होंने शिप में सेल करा बैठ के पूरे वर्ल्ड के का चक्कर कि मैं लगाऊंगा चक्कर, देखूंगा कहाँ तक ख़त्म हो रही है, कब वो एज आएगी, कब वो कर्व आएगा स्क्वायर का, और प्रूव करा इन्होंने कि अर्थ तो राउंड है। पिक्चर्स टेकन फ्रॉम द स्पेस हैव ऑल्सो प्रूवन दैट द अर्थ इज लाइक अ स्फेयर। बाद में जब सैटेलाइट्स डेवलप हुई और स्पेस में से फोटोज़ खींची गई अर्थ की, तब भी पता चला कि अर्थ स्फेयर है। इट इज़ राउंड बट स्लाइटली फ्लैटन एट द टॉप एंड द बॉटम। ये राउंड है लेकिन टॉप से और बॉटम से हल्का सा फ्लैटपन है, बिल्कुल राउंड नहीं है। आप यहाँ पे देख पाएँ तो लाइक ऐसे मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बना रही हूँ कि थोड़ा सा समझ पाएँ कि ऊपर और नीचे से थोड़ा सा फ्लैट है, वैसे ग्राउंड है। ठीक है, व्हाट इज़ अ ग्लोब? अब अर्थ को स्टडी करने के लिए हमें एक मॉडल चाहिए ताकि हम समझ पाएँ कैसे वो घूम रही है, कैसे अफेक्ट हो रहा है सन रेज एंड ऑल सब कुछ। तो हमने अर्थ का एक सिंपल और एक्यूरेट एक मॉडल बनाया है जिसका नाम होता है ग्लोब। ठीक है, इट शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। ये दिखाता है कि अर्थ मतलब कि पूरी अर्थ पे कितना लैंड है, कितना वाटर है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। वी कैन ऑल्सो सी करेक्ट शेप, साइज एंड लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन ऑन द ग्लोब। ग्लोब पे हम देख सकते हैं कौन सा कॉन्टिनेंट कितना बड़ा है, कौन सा ओशन किधर है, सारी चीज़ें। बट वी कैन नॉट ऑलवेज यूज़ अ ग्लोब टू स्टडी द अर्थ, दिस इज़ बिकॉज, लेकिन ग्लोब को हम हर बार यूज़ नहीं कर सकते हैं। कुछ भी हम स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्लोब की कुछ कमियां भी हैं। क्या कमियां हैं? ये 4। अ लार्ज ग्लोब इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी अराउंड। अगर आपको कहीं जाना है, ट्रैवल कर रहे हो, कहीं घूमने जाना है, तो एक बड़ा ग्लोब
छोटे ग्लोब पे तो कुछ दिखता ही नहीं है, अगर आपको कुछ देखना है तो आपको बड़ा ग्लोब चाहिए, और बड़े ग्लोब को लेकर घूमना बड़ा डिफ़िकल्ट है। ग्लोब इज स्मॉल एंड ऑल द डिटेल्स ऑफ अ प्लेस कैन नॉट बी शोन ऑन इट। अब ग्लोब पे पूरा वर्ल्ड है तो बहुत डिटेल्स नहीं देख सकते। लाइक आपको यहाँ इंडिया दिखेगा, लेकिन अगर आपको सिटीज़ देखनी है या स्टेट्स देखनी है या और कुछ देखना है तो आपको इतनी डिटेलिंग नहीं दिख पाएगी, या रिवर्स का कुछ देखना है, मतलब इतनी डिटेल नहीं हम देख सकते, क्योंकि बहुत बड़ी वर्ल्ड है तो सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी दिख रही हैं उस पर। वी कैन नॉट मेक अ ग्लोब फॉर अ पार्ट ऑफ द अर्थ। हम किसी पार्ट, अब मैप होता है तो हम डिटेल में दिल्ली का भी मैप स्टडी कर लेते हैं, इवन अपने एरिया का भी मैप स्टडी कर लेते हैं, पर हम इसमें हम एक किसी पार्ट का मैप स्टडी नहीं कर पाएंगे। ये एज अ होल, वर्ल्ड एज अ होल ही है। ओनली वन हाफ ऑफ द कैन बी सीन एट द टाइम ऑफ वेदर। इसमें आप एक बारी में अगर आप देखें या फ़ोटो खींचें तो एक पार्ट ही दिखता है, दूसरा पार्ट पीछे छुप जाता है। एक बॉल का आप एक बारी में एक पार्ट ही देखेंगे, दूसरा पार्ट पीछे हाइड हो जाएगा। एक बार अब मैप में आप एक बारी में पूरा, अब देखिए ये मैप है, यहाँ पे आप एक बारी में आपको पूरी अर्थ दिखाई दे रही है, लेकिन इस पे आपको पूरी अर्थ नहीं दिख पा रही है। तो ये 4 इसकी कमियां हैं जिस वजह से ग्लोब हर बार यूज़ नहीं होता है। अब है मैप्स। अ मैप is a representation of the earth's surface on a part of it on a flat surface। अब फ्लैट सरफेस पे पूरा वर्ल्ड या उसका कोई भी पार्ट डिटेल में होना, चाहे हम इंडिया का मैप बना लें, चाहे हम दिल्ली का बना लें, चाहे आप जहाँ रह रहे हैं पितमपुरा, आप अपने स्कूल का भी मैप बना सकते हैं, अपनी गली में रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, उसका भी मैप बना सकते हैं। तो मैप किसी भी पार्ट का, अर्थ की सरफेस के किसी भी पार्ट का, जब हम एक फ्लैट पेपर पे जब हम बनाते हैं उसको कहते हैं मैप। द वर्ड मैप कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड है मैपो, उससे ये वर्ड बना है मैप, जिसका मतलब होता है नैपकिन, मतलब एक पेपर जैसी चीज़ पे बना हुआ है। ग्रैडस मर्केटर, अ फ्लेमिश मैप मेकर, वॉज द फर्स्ट टू पब्लिश अ कलेक्शन ऑफ बुक्स इन द फॉर्म ऑफ बुक। इन्होंने ग्रैडस मर्केटर, इन्होंने ये मैप मेकर हैं, इन्होंने मैप्स बनाए थे और सबसे पहली एक बुक इन्होंने पब्लिश की थी जिसमें कलेक्शन ऑफ मैप्स थे। ठीक है, इस बुक को कहा जाता है एटलस। ऐसी बुक जिसमें बहुत सारे अलग अलग मैप्स हों, इन्होंने ऐसी पहली बुक और ऐसे मैप्स बनाए थे। वी कैन ड्रॉ मैप्स ऑन अ फ्लैट सरफेस टू शो, हम फ्लैट सरफेस पे मैप्स बनाते हैं कॉन्टिनेंट्स दिखाने के लिए, कंट्रीज, सिटीज़, इवन अ नेबरहुड। यू कैन ड्रॉ मैप ऑफ योर स्कूल and show all the details on it. In this way a map is better than a globe, इसलिए मैप ग्लोब से बेटर है। However the earth is spherical in shape and its surface is curved. A curved surface cannot be correctly on a flat surface such as paper। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है, आप एक पेपर लीजिए, नॉर्मल एक A4 साइज़ पेपर ले लीजिए और एक बॉल लीजिए, इतनी बड़ी बॉल, और आप उस बॉल पे आप उस पेपर को लपेटिए। आप नोटिस करेंगे कि ठीक है आपने बीच से उसको कवर कर दिया, पर जब आप उसके एजेस को आप उसको नीचे जोड़ेंगे तो पेपर फोल्ड होएगा, ऊपर से भी और नीचे से भी। ठीक है, इसी तरीके से अब एक्चुअल में अर्थ गोल है, ग्लोब है, गोल है, वो उसको जब आप पेपर पे बनाएंगे, जो ये ऊपर वाला पोर्शन है ये थोड़ा भिच्चा था, पर पेपर पे बनाने में थोड़ा खुला खुला होता जा रहा है। बीच वाला ऐसा था, पर जैसे जैसे आप एजिस पे जाएंगे, एजिस पे छोटा था पर पेपर पे ये एक्सपैंड हो गया। तो जो चीज़ कर्व्ड पे थी वो जब हम पेपर पे लाएंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आ पाती है, थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं। तो ये मैप की कमी है या मैप की लिमिटेशन है। ठीक है, ट्राई टू कवर अ बॉल विद अ शीट ऑफ पेपर विदाउट क्रीजिंग इट। ठीक है, बिना मोड़े नहीं होएगी कवर, you will not be able to do it, so it is not possible to make a accurate map of a curved surface। curved surface का accurate नहीं बनता है, approximate हो जाता है। however small areas can be represented fairly accurately on the maps। हाँ, लेकिन small areas का map बनाना है तो वो ढंग से बन जाते हैं। this makes maps useful tool to study the earth। इसलिए maps ज़्यादा useful हैं अर्थ को स्टडी करने में। अब छोटे एरिया के क्यों एक्यूरेट बन जाते हैं आप सोचो, सपोज़ इतना सा दिल्ली है और यहाँ पे दिल्ली है इतना सा, और उसका मुझे मैप बनाना है, तो ये इतना सा तो एक ही कर्व्ड पे ही है, उसको मैं इतना एक्सपैंड करूँगी तो उसमें ज़्यादा कर्व है ही नहीं। कर्व यहाँ जाकर है, इतना कर्व यहाँ है ही नहीं, यहाँ पे फ्लैट ही है, तो उसको मैं इतना एक्सपैंड करूँगी तो वो फ्लैट पे आराम से बन पाएगा। एक फैक्ट पढ़ते हैं, वन ऑफ द अर्लीस्ट
सर्वाइविंग ग्लोब्स इन द इज़ द एडाप्फिल ऑन और अर्थ एप्पल। सबसे पुराना ग्लोब जो आज तक है उसका नाम है एडाप्फिल या अर्थ एप्पल। ये मार्टिन बैहम ने 1492 में बनाया था। जॉर्ज ग्लॉकेंडन पेंटेड द मैप ऑन द एडाप्फिल। ये एक बॉल पे इन्होंने पेंट करा था पूरा मैप की डिटेलिंग। ठीक है, तो इस बंदे ने पेंट करा था, जॉर्ज ग्लॉकेंडन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मैप, अलग अलग टाइप के मैप होते हैं, बहुत सारे टाइप के मैप हो सकते हैं। यहाँ पे अभी 3 ही बताए गए हैं। ठीक है, पहला है फिज़िकल मैप। फिज़िकल मैप होता है जो फिज़िकल फीचर्स बताता है लैंड के, जैसे कहाँ लैंड ऊंचा है, माउंटेन है, कहाँ थोड़ा नीचा है, प्लेटूज़ हैं, कहाँ प्लेन है, कहाँ रिवर हैं, कहाँ लेक्स हैं, कहाँ कंट्री है, कहाँ स्टेट्स हैं, उनकी कैपिटल हैं। ठीक है, और भी कुछ जैसे कि क्या, जैसे कि कौन सी हाईएस्ट पीक माउंटेन है, कहाँ पे आपकी रिवर लेक, कहाँ ट्रिब्यूटरीज उसकी हैं, कौन सा पेनिनसुला है, ये सारी डिटेल हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में सिर्फ कंट्रीज़, उसके स्टेट्स और कैपिटल होते हैं जो बाउंड्रीज़ हमने बनाई हैं। फिज़िकल मैप में जैसा भगवान ने अर्थ को बनाया है, कहाँ से ऊंचा, कहाँ से नीचा, कहाँ से रिवर, इस टाइप से। लेकिन जैसे आप इंडिया का देखेंगे, इंडिया के फिज़िकल मैप में आपको स्टेट्स वगैरह नहीं दिखेंगे। इंडिया के फिज़िकल मैप में आपको दिखेगा कहाँ से रिवर जा रही है, कहाँ पे माउंटेन है, कहाँ पे प्लेन है, ये सब। पॉलिटिकल मैप में आप देखेंगे कहाँ कंट्री, कहाँ स्टेट, कहाँ कैपिटल, जो हम इंसानों ने बाउंड्रीज़ बनाई हैं। ठीक है, यहाँ पे ऊंची नीची की बात नहीं हो रही या पानी लैंड की बात नहीं हो रही। यहाँ पे बात हो रही है कि ये वाली स्टेट है, ये वाली स्टेट है, ये इसकी कैपिटल, ये सिटियाँ हैं, ये सिटियाँ हैं। ये पॉलिटिकल मैप है। और जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट, रेनफॉल, रीजन इज़ क्लाइमेटिक मैप। और अगर कोई वेदर या क्लाइमेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती हैं उसको क्लाइमेट मैप कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मैप्स हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है फॉरेस्ट मैप होता है। ठीक है, उसमें हम देख रहे हैं सपोज़ इंडिया का है, कहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, कहाँ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, अलग अलग डिज़ाइन से उसको कलरिंग कर रखी है कि यहाँ ये वाले फॉरेस्ट है, यहाँ ये वाले फॉरेस्ट है वाले। ऐसे कोई इंडस्ट्रीज़ का हो सकता है, कहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, पॉपुलेशन का कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम, ट्रांसपोर्ट का हो सकता है, मिनरल्स, क्रॉप्स, सॉयल, नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कहाँ कौन से ज़्यादा एनिमल्स पाए जाते हैं, कहीं एन नंबर ऑफ मैप्स पॉसिबल हो सकते हैं और उनके नाम अलग अलग होंगे। रीडिंग मैप्स। Maps give us lot of information about a country or a place. We must know how to read a map and understand information it provides. Every map has some basic features. देखिए, मैप में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी जगह की या कंट्री की। हम सबको मैप रीड करना आना चाहिए, उसको समझना आना चाहिए क्या उसमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हर मैप के कुछ बेसिक फ़ीचर्स होते हैं, हम वो फ़ीचर्स पढ़ेंगे एक एक करके। पहला फ़ीचर है डायरेक्शंस। सब मैप, जो कोई भी मैप बनता है वो डायरेक्शन के हिसाब से बनता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मेन हमारी 4 डायरेक्शंस होती हैं, है ना। तो द टॉप ऑफ द मैप नॉर्थ होता है टॉप में, बॉटम में साउथ, राइट में ईस्ट, नॉर्थ में, ये सबको पता है। वेस्ट इज़ ऑन द राइट, west is on the left. The direction on a map can also be shown by an arrow marked N. कोई मैप होता है ना तो उसमें एक ऐसे एरो मार्क्ड होता है या N लिखा हुआ होता है, या एरो, या देखिए ऐसे बना हुआ होता है कैसे प्लस का साइन कि भाई ये यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, कि इस तरीके से सीधा है मैप। ठीक है, या खाली N लिख दिया, या ऐसे खाली प्लस बना आ गया। ठीक है, तो ऐसे एक मार्क्ड होता है जो कि डायरेक्शंस बताता है उस मैप की। द अदर डायरेक्शंस आर इजी। तो फिर हम अगर एक भी डायरेक्शन में पता चल जाए तो हम बाकियों का पता लगा सकते हैं। ठीक है, इन 4 मेन डायरेक्शंस के अलावा 4 और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होती हैं, जैसे कि ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। एक नॉर्थ और ईस्ट के बीच में भी होती है, इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। एक साउथ ईस्ट के बीच में भी होती है, इसको कहते हैं साउथ ईस्ट। ये होती है साउथ वेस्ट, और ये होती है नॉर्थ वेस्ट। तो ये 4 इंटरमीडिएट भी होती हैं डायरेक्शंस, और इनसे हम इजीली स्टडी कर सकते हैं मैप। नेक्स्ट इज स्केल। अब जो एक्चुअल अर्थ का साइज़ है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप दिल्ली का मैप बना रहे हो तो दिल्ली कितनी बड़ी है, आप उतने बड़े पेपर पे तो नहीं बनाओगे एक्चुअल। तो
एक्चुअल दिल्ली कितनी और बड़ी है, पर आप उसका मैप बना रहे हो छोटा, तो हम यूज़ करते हैं स्केल का. It is not possible to show the actual size of the earth on the map because it is too large. Let us suppose that ग्राउंड डिस्टेंस, देखिए सपोज़ कि दिल्ली और आगरा का डिस्टेंस 200 किलोमीटर है. अब ये पॉसिबल तो है नहीं कि आप 200 किलोमीटर लंबा मैप बनाएंगे, इसलिए दिस डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड, इस ये 200 किलोमीटर का डिस्टेंस हम छोटे यूनिट में दिखाएंगे. सपोज़ 5 सेंटीमीटर में हम दिखा रहे हैं कि हमने यहाँ से यहाँ तक, ये दिल्ली है, ये आगरा है, ये 5 सेंटीमीटर में हमने कितना दिखाया, 200 किलोमीटर. ठीक है, अब हमें ये रेशियो दिखानी पड़ेगी. सपोज़ मैंने बोला कि 1/4 रास्ता जब आप कवर कर लेंगे तब आपको कोई आपका स्टॉप पॉइंट है या कुछ भी आपको मिलेगा. तो अगर मैं आपको 1/4 रास्ता मुझे बोलना है तो मैं कितना बोलूँगी या कहाँ मार्क करूँगी. सपोज 50 किलोमीटर, 1/4 इज़ 50 किलोमीटर पे आपको वो मिलेगा. तो मैं कोई मेरे पास ऐसा चीज़ होनी चाहिए ना कि अच्छा इतना अगर 200 किलोमीटर था तो 50 किलोमीटर शायद यहाँ पे मुझे कोई मिलेगा. तो मेरे पास एक ऐसा रेशियो या एक ऐसा स्केल होना चाहिए. जैसे ये 200 मीटर पे मैंने ये 5 सेंटीमीटर से बनाया है, तो अगर मुझे कोई मिलना है या कुछ है तो मैं नाप पाऊँ. तो एक रेशियो मैंने ऐसी सेट कर ली डिस्टेंस की, जो ग्राउंड डिस्टेंस है और जो मेरे मैप का डिस्टेंस है, ताकि मैं कंपेयर कर सकूं और मुझे कुछ स्टडी करना है, एनालाइज करना है तो वो मैं इजीली कर सकूं. तो इसलिए मैप्स स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ होते हैं. और हर मैप में अगर आप देखें एक्चुअल मैप तो ऐसा बना हुआ होता है स्केल कि कितना सेंटीमीटर या कितना डिस्टेंस, कितने किलोमीटर. यहाँ पे देखो किलोमीटर लिखा हुआ है, कितने किलोमीटर बता रहा है. ठीक है, तो इस टाइप से स्केल होता है मैप को का डिस्टेंस हम, ताकि समझ सके, अंदाज़ा लगा पाए. नेक्स्ट इज सिम्बल्स. There is not enough space on the maps to show mountains, rivers, lakes, beaches, dams, temples, churches, railway tracks. अगर मैं इस मैप में सब कुछ लिखना शुरू कर दूँ, यहाँ माउंटेन का नाम, यहाँ माउंटेन का नाम, यहाँ रिवर का नाम, लेक का नाम, तो सब कुछ बहुत हौच पौच हो जाएगा. तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक ऐसे एक टेबल, ये तो स्केल दिखाया हुआ है, मैं एक टेबल बना लूँगी या मैं एक सिम्बल्स बना लूँगी. ठीक है, हो सकता है वो सिम्बल्स कलर्स तो चलो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम यहाँ पे सिम्बल्स की बात कर रहे हैं खाली. मैप विदाउट दिस इंफॉर्मेशन वुड नॉट बी यूजफुल. डिफरेंट सिम्बल्स आर देयरफॉर यूज्ड ऑन अ मैप टू गिव द इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल, लैंड बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री इज शोन बाय थिक डैशेस जैसे एंड डॉटेड इन ब्लैक. द सिटीज मार्क्ड एज स्मॉल सर्कल्स. देखिए कभी सिटीज़ होती हैं मैप्स में ना, तो छोटे डॉट डॉट या स्मॉल सर्कल्स होते हैं जो कोई बाउंड्रीज़ हैं, कंट्री की बाउंड्रीज़. आप यहाँ पे देखेंगे ब्लैक डैश डैश लाइन है. कभी भी आप देखेंगे माउंटेन पीक्स होंगी तो वैसे ट्रायंगल शेप में होती हैं माउंटेन पीक्स. ब्लू लाइन्स अगर आपको दिखेंगी वो रिवर्स होती हैं. ग्रीन ग्रीन दिखेगा तो दैट मीन्स दैट इज़ ग्रीनरी, है ना. ये ओशन हमेशा ब्लू दिखेगा. येलो प्लेटू हैं, ब्राउन भी माउंटेन रेंजेस हैं. तो कलर्स की चलो बात नहीं कर रहे, लेकिन ये जो सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स सब क्या हैं, ताकि हम मैप को इजीली देख पाएँ, स्टडी कर पाएँ. ठीक है, ऐसे बहुत सारे सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, और कलर्स भी यूज़ किए जाते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, ताकि हम अच्छे से हमें प्रेजेंट हो पाए कहाँ पे क्या है. ये देखिए ये एटीट्यूड दिया हुआ है और अलग अलग कलर्स दिए हुए हैं. सबसे ज़्यादा एटीट्यूड मतलब सबसे ज़्यादा जो ऊंचाई है 450, मतलब माउंटेन रेंजेस सारी ब्राउन है, लाइट ब्राउन है, थोड़े लो माउंटेन है. उससे थोड़ा नीचे जो है नॉर्दर्न प्लेन्स जैसे जैसे कहते हैं वो ऑरेंज है, फिर येलो आ जाता है, फिर ग्रीनरी 150 और ग्रीनरी, फिर सी लेवल आ गया, और फिर ये ओशंस, रिवर्स, ये पूरा कलर का दिया हुआ है. वी यूज़ डिफरेंट कलर्स टू शो वेरियस थिंग्स ऑन अ मैप. जनरली मैप्स फॉलो कॉमन कलर स्कीम. फॉर एग्जांपल फिजिकल मैप पे वाटर बॉडीज़ ब्लू हैं, लाइट ब्लू है जहाँ शैलो है वाटर, डार्क ब्लू है जहाँ डीप है वाटर. प्लेन या लो लैंड्स ग्रीन दिखाए गए हैं, हाईलैंड्स या माउंटेन्स ब्राउन दिखाए गए हैं. और इनको स्टडी कैसे करें, इसकी की भी यहाँ पे हमेशा दी हुई होती है. इसको कहते हैं की, हमेशा यहाँ अलग से दी हुई होती है कि किस कलर का क्या मतलब है. अ की इज़ गिवन ऑन द मैप टू हेल्प अस अंडरस्टैंड द कलर स्कीम एंड द सिंबल यूज्ड.
इस फिगर में आप देख सकते हैं, द की शो द हाइट ऑफ द लैंड अबव द सी लेवल के ऊपर की हाइट के हिसाब से कलर्स दिखाए गए हैं, तो हम स्टडी आराम से कर सकते हैं। एंड डेप्थ ऑफ द वाटर बिलो सी लेवल, इट ऑल्सो शोज व्हाट द कलर रिप्रेजेंट ऑन द मैप। तो यहाँ पे मैप्स और ग्लोब्स का ये चैप्टर ख़त्म होता है। होप आप सबको समझ आया होगा। अगर आप लोग के कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। एक्सरसाइज ट्राई कीजिए। एक्सरसाइज में अगर क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट है, तो आप वो भी मुझे क्वेश्चन नंबर के साथ, पेज नंबर के साथ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।